जय श्री राम। आइए रामचरितमानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग से मैं आपको जोड़ती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है राम नाम की महिमा का बखान किया है, राम नाम की भक्ति का वर्णन किया है और ऐसे कहा है कि जो नाम है वो नामी से बड़ा है, अर्थात स्वामी जो है बड़ा है सेवक से। यहाँ पर नामी को जो बताया गया है सेवक और नाम को बताया गया है यहाँ पे स्वामी। और कहते हैं कि प्रभु भी, भगवान भी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के बुलाने पर जब वो मेरा नाम पुकारते हैं तब मैं चला आता हूँ, अर्थात नाम जो है अनुयायी है नामी के। तो ऐसे कहकर तुलसीदास जी राम नाम की जो है महिमा का बखान करते हैं और कहते हैं अपने सारे मोह, सारा जो त्याग है, सब कुछ मोह रहित होकर आप राम जी का ये नाम लीजिए, श्री राम जी के नाम में लीन हो जाइए। किस तरीके से उदाहरण भी देते हैं, जिस तरीके से सरोवर में मछली रहती है, अगर सरोवर से मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो वो अपने प्राण त्याग देती है, उसी भांति मनुष्य को अपने जो राम रूपी नाम जो है, नाम रूपी जो सरोवर है, अमृत सरोवर के अंदर अपने मन को उसमें लगा लेना है, मीन की तरह लगा लेना है, अर्थात मछली की तरह लगा लेना है कि जब हमारा जो हृदय है, हमारा मन हमेशा उस मछली की भांति उस सरोवर में, नाम रूपी जो सरोवर है उसमें हमेशा तैरता रहे। और तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि राम नाम जो है इस लोक में और परलोक में सुख देने वाला है। सांसारिक लोक में भी ये नाम जो है आपको सुख प्रदान करेगा और जब ये परलोक दिव्य शरीर जो है हमारा, वहाँ पे भी ये जो नाम है राम जी का, वहाँ पे भी सुख प्रदान करने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको पिछले जो दोहा है उससे जोड़ती हूँ ताकि आपको कथा जो है समझ आ जाए। अब पिछले दोहे में हम कहाँ पर थे? निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहऊ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह देते हैं कि जब उन्होंने राम नाम की इतनी महिमा कर दी है, इतना वर्णन किया है, तब वो कहते हैं कि निर्गुण ते एहि भांति, अर्थात इस प्रकार निर्गुण से, मतलब निर्गुण और सगुण ब्रह्मा, इससे भी कहते हैं कि अब नाम को वो बड़ा बता रहे हैं, मतलब अव्यक्त और व्यक्त से जो प्रकट है, अप्रकट और प्रकट से भी वो बता रहे हैं कि राम नाम जो है वो बड़ा है। इस प्रकार निर्गुण से नाम प्रभाव अत्यंत बड़ा है। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहऊ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। निज विचार अनुसार अर्थात अब कह रहे हैं कि मैं अपने विचार से, अपने निजी सोच से अब मैं कह सकता हूँ कि जो नाम है वो बड़ा है, निर्गुण और सगुण ब्रह्मा से बड़ा है। और यहाँ पर उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि निर्गुण और सगुण जो भक्ति है कैसी होती है। निर्गुण भक्ति होती है, ज्ञान की भक्ति होती है, और सगुण जो है वो भक्ति होती है। जैसे प्रकट और अप्रकट होता है, वैसे ही निर्गुण और सगुण है, अप्रकट और प्रकट। तो इन सभी भक्ति से राम नाम को जो है बड़ा बताया गया है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पहले वाली चौपाई में था कि पहले वो कह रहे थे कि मैं किसको बड़ा कहूँ, कहना तो अपराध है, राम जी को कहूँ या राम जी के नाम को कहूँ, लेकिन अब वो कहते हैं जब उन्होंने इतनी महिमा राम जी की बता दी है, राम जी के नाम की महिमा का गुणगान किया है, तब वो कहते हैं कि अब निज अनुसार, अब मेरे अनुसार जो नाम है वो ब्रह्म से भी ऊपर है, निर्गुण और सगुण ब्रह्म से भी ऊपर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नामु सप्रेम जपत अनयासा,
भगत होई मुद मंगल बासा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि राम भगत हित नर तनुधारी, मतलब राम जी, श्री राम जी जो है भक्तों के दुख को हरने के लिए जो है इस मनुष्य शरीर में आए हैं। नर तनु धारी सहे ही संकट किए सुख सुखारी, मतलब खुद जो है दुख झेल कर प्रभु श्री राम जी जो है इस मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। तो खुद सही संकट, मतलब खुद संकट झेल कर किए साधु सुखारी, मतलब साधुओं को सुख प्रदान करने के लिए आए हैं। नामु सप्रेम जपत अनयासा भगत होई मुद मंगल बासा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जाप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। सहज मतलब अनायासा, अपने आप ही खेल खेल में ही हो जाएंगे। आप अगर राम जी के का जो नाम जपेंगे, जो भक्तगण जो है नाम जी का जो नाम जपेंगे, वो सहज ही आनंद और कल्याण के घर पहुंच ही जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा अगर आप सिर्फ नाम जपते हैं। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि नर रूप में अवतरित हुए हैं प्रभु श्री राम जी। क्यों? खुद संकट, खुद दुख झेल कर उन्होंने साधुओं का उद्धार किया है। जब वो विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, तब कहते हैं कि जब वहाँ पर यज्ञ हो रहा होता है, ताड़का राक्षसी का उद्धार किया उन्होंने, बहुत अहिल्या का उद्धार किया उन्होंने। तो ऐसे ही, इसीलिए तो श्री राम जी जो है इस नर रूप में अवतरित हुए थे, खुद संकट झेला, लेकिन यहाँ साधुओं का उद्धार किया है। और नाम ने तो, राम जी के नाम ने तो कई भक्तों का उद्धार किया है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि सहज ही आप कल्याण के घर पहुँच जाएंगे अगर आप अनायास ही राम जी का नाम लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी ऋषि हित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत किन्हि विभा की। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि राम एक तापस तिय तारी, कि श्री राम जी ने तो एक तपस्विनी की स्त्री, मतलब अहिल्या, गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या, उनका उद्धार किया है श्री राम जी ने तो। लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, लेकिन नाम ने तो करोड़ों, कोटि अर्थात करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया है। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की। अब यहाँ पर क्या कहा है, श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेती यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और सुबाहु सहित समाप्त किया। ऋषि हित मतलब विश्वामित्र जी के साथ जब राम जी और लक्ष्मण जी गए थे, तब उन्होंने जो है ताड़का और सुबाहु का वध किया था। ताड़का किसकी पुत्री थी? वो सुकेतु यक्ष की पुत्री थी, और उसका जो है उन्होंने वहाँ पर श्री राम जी ने वध किया, उनका उद्धार किया। लेकिन सहित सेनुसुत किन्न विभा के, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, नाम, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुर्दशाओं का इस तरह से नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। सहित दोष दुख दास दुरासा, मतलब दुख दोष सबका नाश कर देता है अपने भक्तों का सिर्फ नाम। दलई नाम जिमी रवि निसी नासा, मतलब रवि अर्थात जैसे सूर्य जो है अंधकार का नाश कर देता है, तो वे उसी भांति जो नाम है, ये राम जी का जो नाम है, हमारे जीवन में जो है, जो मोह रूपी रात्रि है, हमारे अंदर जो विकार रूपी रात्रि है, उसका नाश करके हमें प्रकाश की ओर ले जाता है ये नाम। राम जी ने तो सिर्फ कुछ साधुओं को, कुछ राक्षसों का उद्धार किया, लेकिन नाम ने तो कई भक्त गणों का उद्धार किया है, उनके दुखों का निवारण किया है।
भजऊ राम आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, चापू अर्थात धनुष को तोड़ा, आपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि श्री राम जी ने तो सिर्फ एक धनुष को तोड़ा है, लेकिन यहाँ पर तो उनके नाम ने करोड़ों जो भक्त हैं उनके भय को दूर किया है। भय भव भय मतलब दूर किया है, भव भय भंजन नाम प्रतापू, उनके नाम ने जो है भक्तों के भय को दूर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कली कलुष निकंदन। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन। अब जब श्री राम जी जब जो है 14 वर्ष का वनवास जा रहे थे, तब वो दंडक कारण्य वन जो है वहाँ से भी होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ को भी सुहावना बनाया है, उस वन को भी उन्होंने पवित्र किया है अपने चरणों से। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, सुहावना बना दिया है, दंडक वन को पवित्र किया है। जन मन अमित नाम किए पावन। लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए तुलसीदास जी नाम की महिमा बता रहे हैं, नाम की भक्ति का मतलब गुणगान कर रहे हैं। जन मन अमित नाम किए पावन, वहाँ तो श्री राम जी ने सिर्फ एक केवल दंडक वन को ही पवित्र किया है, उसको ही सुहावना किया है, लेकिन परंतु नाम ने असंख्य मनुष्य के मन को पवित्र कर दिया है। अमित नाम किए पावन, असंख्य, अमित बोले तो असंख्य मनुष्य के जो हृदय हैं उनको पवित्र कर दिया है सिर्फ इस नाम ने। निशिचर निकर दले रघुनंदन, दले अर्थात श्री राम जी ने, श्री रघुनंदन जी ने राक्षसों का उद्धार किया है, उनका विनाश किया है, लेकिन नाम सकल कली कलुष निकंदन, परंतु नाम तो जो है कलयुग के सारे पापों की जड़ को उखाड़ने वाला है। सिर्फ श्री राम जी ने तो कुछ राक्षसों का उद्धार किया है, लेकिन नाम ने क्या किया है, नाम सकल कली कलुष निकंदन, उन्होंने कलयुग के सारे पापों की जड़ को उखाड़ दिया है राम नाम ने। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोहा है। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गात। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सबरी गिद्ध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। अब यहाँ पर श्री रघुनाथ जी ने जो है शबरी, जटायु, गिद्ध अर्थात जटायु, उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी है। यहाँ पर जब श्री राम जी जो है नर रूप में आकर यहाँ पर लीला की है उन्होंने तो यहाँ पर शबरी जी हो गए, जटायु जी हो गए, उनका ही उद्धार किया है, लेकिन नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परंतु नाम ने तो अग्नि जो होते हैं ना, बहुत सारे अग्नित जो है दुष्टों का उद्धार किया है। नाम उधारे अमित, असंख्य, नाम उधारे अमित अर्थात असंख्य खल, दुष्टों का उद्धार किया है। वेद विदित गुण गाथ, नाम के जो गुणों की जो कथा है वो जो है वेदों में भी प्रसिद्ध है। वेद विदित गुण गाथ मतलब वेदों में भी प्रसिद्ध है। और तुलसीदास जी तो कहते भी हैं कि जो नाम है ये चारों वेदों का सार है नाम, तो वही बोल रहे हैं कि वेद विदित, इसमें वेदों में भी इसका गुणगान किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबु को, नाम गरीब अनेक निवाचे, लोक वेद बर बिरिद बिराचे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं,
कि राम सुकंठ विभीषण दो, कि राम जी ने जो है सुग्रीव जी और विभीषण जी को अपनी शरण में रखे उनका उद्धार किया है। राखे शरण जानु सबू को, मतलब हर कोई जानता है कि उन्होंने अपनी शरण में रखा, सुग्रीव जी को भी और विभीषण जी जब आते हैं उन दोनों को अपनी शरणागति भक्ति दी है, ये हर कोई जानता है। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाचे, लेकिन नाम का ये जो सुंदर विरद लोक है, लोक वेद बर बिरद बिराचे, नाम का ये जो सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है, वेद में भी जो नाम की महिमा बताई गई है और इस लोक में भी इस राम जी की नाम की महिमा बताई गई है। नाम गरीब अनेक निवाचे, मतलब नाम जो है अनेक दीन दुखियों को जो है दुखियों का उद्धार करता है। उसी तरीके से ये वेदों में भी बताया गया है, राम नाम की महिमा को वेदों में भी बताया गया है और इस लोक में भी बताया गया है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु शमु कीन न थोरा, नामु लेत भव सिंधु सुखाई, करहु बिचारी सुजन मन माही। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु शमु कीन न थोरा, मतलब यहाँ क्या है, कटक अर्थात कटक अर्थात सेना, कपि अर्थात जो वानर की सेना है। अब राम जी के प्रभाव से भालू आदि जो कपि हैं, जामवंत जी हो गए, भालू, रीछ और वानर आदि ने जो है राम जी के प्रताप से ही तो इतना बड़ा पुल बना दिया था। उनके नाम, उनका सिर्फ नाम लिखकर, इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं उस पे नाम लिखकर जो है पानी में तैर गए थे, समुद्र में तैर गए थे। तो राम जी का जो नाम का जो प्रभाव बताया गया है वो बताया गया है। और समुद्र पर जो पुल बांधने में सेतु हेतु, मतलब सेतु मतलब समुद्र पर पुल बांधने में श्रमु किन्न न थोड़ा, मतलब थोड़ा श्रम नहीं करना पड़ा, बहुत श्रम किया है। किन्न न थोड़ा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो प्रभु श्री राम जी जब नर रूप में थे, अवतरित हुए थे, तब उनके नाम से तो पूरा समुद्र जो है पुल बन गया था और उनकी महिमा से बना था। क्योंकि जब क्या था, समुद्र जब वो 3 दिन तक समुद्र तट पर बैठे थे, याचना कर रहे थे, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भव बिनु होई न प्रीत, मतलब भय के बिना, भय बिनु होई न प्रीत, मतलब भय दिखाने, तब समुद्र जी को अपना क्रोध दिखाया था राम जी ने। फिर उन्होंने जो है अपना धनुष बाण निकाला था, समुद्र को डांटने के लिए बोला था, डराने के लिए निकाला था उस समय, तब जाके समुद्र ने जो है रास्ता दिया था, मार्ग दिखाया था। लेकिन अब बोल रहे हैं कि राम जी का जो नाम है, नाम लेते ही क्या हुआ, जो संसार रूपी समुद्र है वो सूख जाते हैं। यहाँ पर अब संसार रूपी समुद्र से क्या तात्पर्य है, जो हमारे अंदर के जो विकार है, हमारे अंदर का जो मोह है, जो हमारे अंदर की जो कुरीतियाँ हैं वो सूख जाएंगी अगर हम निरंतर जो है नाम का जाप करते रहे। हमारे अंदर ही अपने अंदर ही हमें सब कुछ सही करना है। करहूँ विचारू सुजन मन माही। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मन सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि करहूँ विचारू, कि आप ही बताइए, सुजन मन माही, सज्जनगण, सुजन मतलब जो सज्जन गण है वो बताइए, अपने विचार से बताइए कि राम जी का नाम या राम जी में से कौन बड़ा है। एक ने तो जो है पुल जो है समुद्र को पार कर दिया राम जी के प्रताप से, और
राम जी के नाम जो है इस संसार रूपी जो ये समुद्र को सोख देता है सिर्फ नाम लेने से। अब आगे बढ़ते हैं। राम सकुल रन रावनु मारा, सिया सहित निज पुर पगु धारा। राजा रामु अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? राम सकुल रन रावनु मारा, मतलब श्री रामचंद्र जी ने जो है कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मार गिराया। राम सकुल रन रावनु मारा, मतलब अपने पूरे उसके कुल सहित जो है रावण को मार गिराया राम जी ने। सिय सहित निज पुर पगु धारा, और सीता जी को वापस लौटा लाए, मतलब सीता सहित अपने नगर में वो अयोध्या में प्रवेश कर गए। पुर पगु धारा, मतलब अपने जो अयोध्या में जो है वो प्रवेश कर गए सीता सहित। राजा रामु अवध रजधानी, और राम जी राजा हुए और अवध उनकी राजधानी हुई। गावत गुणसुर मुनि बर बानी, और ये जो कथा है, ये जो राम जी की जो लीला है, ये देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं। ये जो देवता, इसीलिए तो ये कहा गया था कि राम जी ने जो लीला की है, ये सब जो है देवता, नारद मुनि, ये सब साक्षी हैं, वो ही उनकी लीला का बखान करेंगे आगे जाकर। गावत गुण सुर मुनि बर बानी, मतलब वो लोग जो है देवता लोग जो है, मुनि लोग जो है अपनी सुंदर वाणी से ही बखान करेंगे। तभी तो हमें पता चला है ये जो ग्रंथ बने हैं ये मुनि साधुओं द्वारा बखान किया गया है, तभी हमें राम जी का प्रताप पता चला है। वही कह रहे हैं कि राम जी जब है सीता जी के साथ आ जाते हैं और अवध जो है उनकी राजधानी हो जाती है, और ये सब जो है देवता मुनि साधुगण जो है इस सब लीला का बखान करते हैं। सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, अब क्या कह रहे हैं? परंतु जो सेवक गण है, जो भक्त लोग हैं, प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए, अपने ही सुख में विचरते रहे। अब यहाँ पर क्या कह, अर्थात सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति, मतलब जो सेवक लोग हैं, भक्तगण जो है, सिर्फ प्रेम पूर्वक नाम जपने से ही, स्मरण करने मात्र से, वहाँ पर तो उन्होंने बता दिया तुलसीदास जी ने कि उन्होंने राम जी की जो लीला का जो बखान है वो नारद मुनि, देवता, साधु, संत समाज ने कर दिया है। लेकिन बाकी ये जो नाम का जो प्रताप है, जो नाम भक्तगण जो नाम ले रहे हैं, नाम का क्या प्रताप है कि उनके स्मरण मात्र से ही, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के, लिखा है बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति, मतलब जो हमारे अंदर मोह की जो प्रबलता है उसको नाम से जो है जीत लिया गया है। जो मोह रूपी प्रबल सेना जो है हमारे अंदर, उस नाम से जो है हम उसको जीत चुके हैं और अत्यंत सुख में विचरण कर रहा है। हमारा मन जो है अंदर से राम नाम के सुख में जो है विचरण कर रहा है। क्यों? नाम का ये प्रभाव है, जो हमारे अंदर जो प्रबल सेना बैठी है, मोह की, विकारों की जो सेना बैठी है, वो राम नाम रूपी गुणगान से वो है नष्ट हो गई है और हमारा जो मन है वो विचरण कर रहा है। बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, मतलब स्नेह पूर्वक अब हमारा मन जो है विचरण कर रहा है। राम नाम लेने के बाद जो भक्तगण जो है राम जी का नाम लेने से उनको ये लाभ प्राप्त होता है। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है।
यहाँ पर देखिए, सपने में भी चिंता तब नहीं सताएगी जब सुंदरकांड में भी जब विभीषण जी आते हैं श्री राम जी के शरण में, तब श्री राम जी पूछते हैं और बताओ सब कुशल है कि नहीं है। तब वो क्या बोलते हैं विभीषण जी, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने उमन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। जब तक मतलब कुशलता नहीं है मनुष्य की, सपने में भी कुशल उसको नहीं मिलेगी, सपने में भी वो विश्राम नहीं कर पाएगा, जब तक शोक धाम तजी काम, जब अपने सारे शोकों को, अपने जो सारे अंदर का जो विकार है, मोह को जब तक वो त्याग नहीं देता, प्रभु की शरण में नहीं आ जाता, तब तक उसे विश्राम मिलने वाला नहीं है, सपने में भी विश्राम मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि नाम की महिमा, अगर आप नाम लेंगे तो जो हमारे अंदर जो मोह रूपी सेना बैठी हुई है वो नष्ट हो जाएगी और हम सुख से विचरण कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोहा है, ब्रह्मा राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि मह, लिए महेश जिए जाने। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़। अब यहाँ पर कह दिया है कि इस प्रकार से जो नाम जो है मतलब निर्गुण और सगुण ब्रह्मा से बड़ा है। अब इन्होंने अपना, तुलसीदास जी ने अपना मत दे दिया है कि कहते हैं ना, कोई कहानी स्टोरी होती है तो उसका मोरल क्या निकलता है, तो मोरल यही निकला है, मोरल ऑफ द स्टोरी में यही बोल रहे हैं कि इस प्रकार से निर्गुण और सगुण ब्रह्मा से राम का जो नाम है वो बड़ा है। वरदायक वरदान, मतलब यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। नाम जो है, देखिए यहाँ समझने वाली बात है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, नाम को तो बड़ा बता दिया है, वरदायक वरदान, मतलब जो वरदान देने वालों से भी जो वर देने वाला है नाम जो है। जैसे देवता आदि जो है वरदान देने वाले हैं, तो उन देवता आदि को भी ये जो नाम जो है वर देने वाला है, उनका भी उद्धार करने वाला है। नाम की इतनी महिमा है कि जो वर देते हैं देवता, वो नाम के प्रताप से उनको भी वर मिलता है। तो वही बता रहे हैं कि वरदायक वरदानी, रामचरित सत कोटि मह, लिए महेश जिए जाने। मतलब श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को ही ग्रहण किया है। यही जानकर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण है, रामचरितमानस है, जिसमें जितने भी श्लोक हैं, दोहे हैं, छंद हैं, सब में आपको हर एक में राम जी के नाम का तत्व छुपा हुआ मिलेगा। तो यही शिव जी ने जान लिया कि सबका सार जो है सिर्फ ये 2 अक्षर है, राम, रा और मा, ये 2 अक्षर है, और उसी को शिव जी ने जो है ग्रहण कर लिया। कितने, जो 100 करोड़ जो रामचरितमानस में से सिर्फ इस 2 अक्षर को शिव जी ने ग्रहण किया है। क्यों ग्रहण किया है? क्योंकि वो समझ गए हैं सभी का सार जो है ये राम जी का नाम ही है। रामचरित सत कोटि मह, लिए महेश जिए जान। महेश शिव जी ने जान लिया और उन्होंने ये ग्रहण कर लिया राम जी का नाम। तो अब हम आगे की कथा अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।